जयशंकर जेके चला में आपका स्वागत है। ऑल इंडिया जाट महासभा की आज सम्मेलन खासकर जम्मू कश्मीर के कजवानी इलाके में रखा गया था और हमारे साथ चौधरी मनमोहन सिंह जी हैं, ऑल इंडिया जाट सभा के प्रधान। आज क्या उद्देश्य है जम्मू कश्मीर की जनता को, जाट बिरादरी को क्या मैसेज देना चाहते हैं, इनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं। पहले सर बहुत बहुत स्वागत हमारा जेके चला। थैंक यू सर। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के सम्मेलन का हमारा उद्देश्य यह था कि जो बरादरी के कुछ मसले जो सालों साल पुराने पेंडिंग पड़े हुए हैं उसके लिए हमें एकजुट होकर एक लड़ाई लड़नी है। उसके लिए उसके मसले जैसे मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा हमारा मसला है ओबीसी का। तो हिंदुस्तान की जो 11 स्टेटों में जाटों को ओबीसी है और हमारे जम्मू कश्मीर के जाटों को ओबीसी नहीं है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट को अपील करना चाहूँगा, अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को, कि अब तो 370 हट गई है, अब तो हम ऐड पार हो गए हैं बाकी स्टेटों की तरह, तो हमें भी दी जाए। और जम्मू कश्मीर के जाट बाकी वाली स्टेटों के जाटों से ज़्यादा पिछड़े हुए हैं और इनको ज़्यादा ओबीसी की नीड है। तो इसलिए एक तो माध्यम यह, दूसरा अब ये है मैटर कि जैसे बॉर्डर फेंस हुई जी, तो हमारी सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो है वो फेंस के उस तरफ आ गई कि जो आपको समझ सकते हो कि वो कल्टीवेट तो हो नहीं सकती है। तो वो ज़मीन का आज तक हमें कोई मुआवजा नहीं मिला इन लोगों को। तो बड़े सारे परिवार ऐसे हैं कि जिनके पास उतनी ही ज़मीन थी जिनके साथ वो अपना परिवार पालते थे, वो भी हैंड टू माउथ हो गए। तो मैं ये भी कहूँगा कि जिनकी ज़मीन जितनी अंदर आई है कम से कम जहाँ तो उनको अल्टरनेटिव लैंड दी जाए और उनको एक मुआवजा भी दिया जाए। तीसरा हमारा इशू था कि हम सारी डिस्प्लेस फैमिली जो है वो हम 47, 65, 71 में डिस्प्लेस होके आए और हम वहाँ पे जो अपना मकान और ज़मीन हम वहाँ पे जो छोड़ के आए उसके बदले में जो हमें गवर्नमेंट ने यहाँ दी वो हमें सिर्फ एक उसका एक पोजेसन दिया, हमें आज तक उसके कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिए। उसी के वजह से आज हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो ना हम कहीं क्लेम कर पा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट को जैसे इंडस्ट्री एरिया में कुछ हमारी ज़मीनें आ गई तो हमें उसके लिए कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है। कल को कोई पिछला कोई मालिक जाग पड़ता था वो भी डरा धमका के हमारे पर प्रेशर डाल के। तो मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट को अब चाहिए और कितने साल गवर्नमेंट को चाहिए हमें उन ज़मीनों को देने के लिए। और गवर्नमेंट को मैं ये भी अपील करूँगा कि लोगों को उनके हक हुकूक देने चाहिए। उसके साथ ही हमारे इशू है, छोटे छोटे इशू हैं जो हमारे बरादरी के। वन टाइम सेटलमेंट है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने जब श्रीनगर में आए थे उन्होंने कहा था कि हमें कांग्रेस सरकार ने कहा था कि 25 लाख रुपए देंगे। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने श्रीनगर से कहा कि हम नहीं 25 नहीं 30 देंगे। तो 30 के बदले में अभी तक सिर्फ मात्र 5.5 लाख ही दिया। उसके बारे में भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। बाकी वाले पैसे अब इकट्ठे देंगे हमें या 5.5 लाख करके देंगे। तो गवर्नमेंट को ये चीज़ें सारी हमें सोचनी चाहिए। और इसके साथ मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा, गवर्नमेंट ने यह भी पूछना चाहिए कि आज तक जो फाइलें पेंडिंग पड़ी हैं उन फाइलों को क्यों नहीं किया जा रहा है। अगर किसी आदमी का कोई किसी परिवार का राशन कार्ड गुम हो गया, 3 पीढ़ी निकल गई यार, 3 पीढ़ी के बाद इतने डॉक्यूमेंट कौन संभाल के रखेगा। तो गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें एक फ्लेक्सिबिलिटी हिसाब से सोचना चाहिए और सब के चीज़ों का निपटारा करना चाहिए। जितनी फैमिली गवर्नमेंट के पास रजिस्टर है कोशिश करनी चाहिए गवर्नमेंट ने इतने लोगों को मुआवजा देना चाहिए। कृषि कानूनों की हम बात करें तो 3 जो कृषि कानून थे जो वापस लिए गए हैं उस पर क्या कहेंगे आप जाट बरादरी को, मैसेज या पूरे भारत को? पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो वहाँ पे आंदोलन था सिर्फ जाटों का नहीं था। हाँ ये ठीक है कि आगे जाट बैठे हुए थे, वो आंदोलन किसानों का था और मैं उन किसानों को पूरा मुबारकबाद देता हूँ कि वो एक जीत है उनकी और सच्चाई की जीत है। और उसके लिए मैं ये कहूँगा कि वो जीत अभी अधूरी है। सबसे बड़ी जीत तो ये है कि जो लोग हमारे 750 से ज़्यादा शहीद हुए हैं अब उनके लिए भी गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए कुछ ना कुछ। 14 महीने से जो लोग बैठे हुए हैं, MSP का उसमें इशू था, बाकी जो बिजली के बिल के इशू था, गवर्नमेंट ने उन सब चीज़ों को करके तो एक ही बार सबको रिलैक्स करना चाहिए था। मैं गवर्नमेंट ने थोड़ा सा भी उसको रखा है और हमें पूरा अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो करेंगे और जल्दी ही हमारे किसानों को ये सारे इशू हल करके तो उनको अपने घरों में जाने के लिए आज्ञा देंगे। आगे ही होगी एक किस्म के जब उनको देंगे। ठीक है, उन्होंने भी कहा कि हम तब तक नहीं हिलेंगे जब तक पार्लियामेंट में पास नहीं होगा। सही भी बात भी सही है कि जो बिल पार्लियामेंट से पास हुआ उसको पार्लियामेंट से ही निस्तनबूत किया जा सकता है। तो इसलिए वो बड़ी एक जीत भी है। मैं जीत के साथ साथ एक बड़ा दुख भी है जिन परिवारों ने अपने प्रियजन खोए हैं। हमें जीत से ज़्यादा उन परिवारों के दुख देखने चाहिए। लास्ट सवाल चौधरी साहब से, आज जो जाट सभा की आपने मीटिंग यहाँ रखी थी और जम्मू कश्मीर की जनता को और जाट के अलावा भी आम जनता रहती है, हर कास्ट की रहती है, उनको क्या मैसेज रहेगा जिस तरह से आज यहाँ पर सम्मेलन रखा गया था? मैं तो यही कहूँगा कि आपस में हमें एक किस्म सेकुलर टाइप रहना चाहिए। आपस में सारी बरादरियों के साथ भाईचारा बना के रखना चाहिए। बड़ी सारी स्थितियाँ ऐसी हैं कि हमें कास्ट
और पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के काम करना चाहिए। हमारा जो सम्मेलन रहता है, ठीक है, ये हमारा सम्मेलन बरादरी का है, मगर हमारी बरादरी हमेशा ही, जितनी भी बरादरी हैं, जब बॉर्डर पे हमारे लोग लड़ते हैं, बॉर्डर के ऊपर जब हमारे लोग रहते हैं, तो जो पीछे लोग जो रहते हैं वो भी हमारे कंधे के साथ कंधा मिला के चलते हैं। हमारे में जब हम गाँव में रहते हैं, बॉर्डर में रहते हैं, तो सारा समाज एक ही है। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, हम सबको इकट्ठे होकर चलना चाहिए, हम सबकी एकता में सबकी भलाई है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये तो हमारे चौधरी साहब जिन्होंने जेके चैनल के माध्यम से अपने विचार रखे हैं। जाट महासभा की आज मीटिंग यहाँ पर सम्मेलन रखा गया था और हिंदू मुसलमान की बात नहीं करें, एक भारत है, गुलदस्ता है, इसमें हर कुम के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। और आज यहाँ जाट बरादरी की मीटिंग रखी थी और एक संदेश खासकर जम्मू कश्मीर की जनता को उन्होंने दिया है। तो देखते रहिए कृष्णा के साथ जेके चैनल, कैमरामैन भूपिंदर सिंह के साथ जयशंकर।